हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आर.एस. अग्रवाल का जो न्यू वर्जन बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग इस बुक का 1 से 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोगों को 11 नंबर से सॉल्व करना है। तो चलिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिएगा देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है। तेरा दिया भैया A/B बराबर 5/7, A/B बराबर 5/7, B/C बराबर दिया 6/11, 6/11। पूछा A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि A/B/C मतलब 3 का जब मान ज्ञात करते हैं तो उल्टा n बना देते हैं। क्या बना देते हैं भैया? उल्टा n। तो देखिएगा ए का मान निकलेगा और ए बी का और ए सी का। लेकिन याद रहे फ्रेंड्स कि अगर लास्ट बी से है तो शुरुआत भी बी से होना चाहिए। तो चलिएगा A/B/C का मान क्या हो जाएगा? 5 छक्का 30, 6 सते 42 और 11 सते 77। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 30/42/77, जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 1/x बराबर 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर भैया दिया है 2/3/5, 2/3/5। तो पूछा x/y/z का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? z का मान। तो चलेगा x/y/z का मान ज्ञात करने के लिए इसको, ये देखिएगा x का व्युत्क्रमानुपाती लिखा, तो इसे भी हम व्युत्क्रमानुपाती में लिख दे रहे हैं। तो 1/x रेशियो 1/y/रेशियो 1/z बराबर लिख देंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा भैया। तो देखिएगा यहाँ 2, 3 और 5 का एलसीएम का होगा 30 होगा, एलसीएम 30 होगा। यहाँ भी एलसीएम 30 होगा और यहाँ भी 30। तो चलेगा x/y/z का मान 15 दूना के 30 और 3 दाव में 30 और 5 छक्का 30। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 15/10/6, जो आपको ऑप्शन बी पे दिख रहा होगा। तो कुछ नहीं करना था, बस जैसे व्युत्क्रमानुपाती में दिया है व्युत्क्रमानुपाती में लिखकर 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। तो हमें यहाँ 30 छोटा, इससे छोटा कोई हो ही नहीं सकता जो 2, 3 और 5 से कटे। इससे बड़ा आप ले सकते थे 60, तो भी आंसर यही आता। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा। देखिएगा लिखा है भैया 2a बराबर 3b बराबर 4c 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को पहले हम ट्रिक बताते हैं और ट्रिक फिर इसके बाद मेथड। तो अगर A/B/C का मान आपको ज्ञात करना है और बराबर का केस दिया हो, जब बराबर का केस दिया हो उस दशा में 3 केस होना चाहिए। अभी 3 अक्षर के लिए ट्रिक है, अगर 4 हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो देखिएगा अगर बराबर का केस हो और 3 दिया है
तो उस दशा में आप क्या करेंगे, a का मान ज्ञात, जिसका मान ज्ञात करना है उसको ढक लेंगे और जो बचेगा उसका गुना कर लेंगे। तो देखिएगा अगर a का मान ज्ञात करना है तो 2 को ढक लेंगे, 4 गुना के 8, a का मान कहा गया भैया 8, और b का मान ज्ञात करना है तो b को ढक लीजिएगा, 4 गुना के सॉरी देखिएगा यहाँ से अगर a का मान ज्ञात करना है तो a को ढक लेंगे, बचा कितना 4 3 12, तो a का मान आ जाएगा भैया 12, और b का मान ज्ञात करना है तो b को ढक लेंगे तो 4 गुना के 8, b का मान आ गया 8, और c का मान ज्ञात करना है तो c को ढक लीजिएगा 3 गुना के 6। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो देखिएगा यहाँ से कट जा रहा है 2 से, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6। तो इस वाले का आंसर क्या होगा भैया 6 रेशियो 4 रेशियो 3, जो कि आपको ऑप्शन सी पे दिख रहा है। लेकिन याद रहे कि अगर ये चार्ट दे देगा तो एक ट्रिक फेल हो जाएगा, इससे बढ़िया कंसेप्ट को सीखा जाए, 4 दे 5 दे 3 दे 2 दे, ये सब पे लागू होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जब बराबर का केस दिया तो उस दशा में क्या करेंगे 2 3 और 4, 2 3 और 4 का लेंगे भैया एलसीएम। अब ये बताएं एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। तो अगर एलसीएम हम ले रहे हैं भैया यहाँ पे 12, क्या ले रहे हैं 12, तो चलेगा अब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो कुछ करना ही नहीं है, ये 2 का भाग 12 में देंगे, जितना बार आएगा वही मान होगा a का। तो 2 छक्का 12 और 3 चौको 12, 4 3 12, ये 3 रहे 4 रहे 8 रहे, सब पे लागू होगा। तो इसका मान क्या होगा भैया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिएगा देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा 14 नंबर बोला है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। a रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा। तो देखिएगा इस दशा में जब अंश में हमेशा एक दिखे, तीनों में देख लीजिएगा, जब एक दिखे तो जो हर का रेशियो होता है वही a रेशियो बी रेशियो सी का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं a रेशियो बी रेशियो सी का मान 3 रेशियो 4 रेशियो 5। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, जो कि आप लोग को ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है। फिर से सुनिएगा, जब अंश में जब बराबर का केस हो और अंश में एक दिखे, उस दशा में जो हर का रेशियो होता है वही ए बी और सी, जिसके सामने जो अक्षर रहेगा वही का होगा भैया रेशियो होगा। लेकिन याद रहे मेथड से कैसे करेंगे, तो मेथड अब ये बताएं, अंश का लेते हैं एलसीएम, तो सब कुछ यहाँ एक एक है तो एक का एलसीएम एक होगा, और एक का भाग एक में देंगे, यहाँ देखिएगा एक है, एक का भाग एक में देंगे तो आएगा एक, और उसका गुना 3 में करेंगे। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, एक का भाग भैया एक में देंगे तो आएगा एक, एक का गुना 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3 1 कम 3। ठीक उसी प्रकार एक का भाग एक में देंगे तो एक का आएगा, 4 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, एक का भाग एक में देंगे एक आएगा, 5 में गुना करेंगे 5 आएगा। तो इस दशा में इसका आंसर क्या होगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ओके फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे अगर यहाँ 2 3 5 होता तो एलसीएम कुछ और होता, उसका जितना भाग देने पे आता, सॉरी जितना अगर भाग देते जितना आता उसका गुना हर में करके आंसर देते। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। चलेगा क्वेश्चन नंबर आप लोग को 15।
स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 15 नंबर का बोल रहा है। पंद्रह नंबर भैया बोल रहा है यदि a बराबर b बटा के 3, तो a बराबर b बटा के 3 है, a बराबर b बटा के 3, b बराबर c बटा के 2, b बराबर c बटा के 2, तो पूछा है a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात। क्या पूछा है? a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये 3 भाग में इधर है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3a बराबर b, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा। ठीक वैसे ही इसका गुना इधर करेंगे तो आ जाएगा 2b बराबर c, कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा। तो यहां से a रेशियो b का मान जब निकालेंगे भैया तो a का मान हो जाएगा 1, कुछ नहीं है लेकिन 1 मान लेंगे 1, अब b का मान हो जाएगा भैया 3, तो 1 रेशियो 3। ठीक उसी प्रकार b से लास्ट हुआ है तो b से शुरुआत करेंगे, तो b से शुरुआत करेंगे b रेशियो c, b का मान कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिएगा 1, और c का मान आ जाएगा 2। इस दशा में आप निकालेंगे a रेशियो b रेशियो c का मान, तो उल्टा n बना देंगे, तो 1 1 कम 1, 1 3 और 3 दुना के 6, तो a रेशियो b रेशियो c का मान कहाँ है? 1 रेशियो 3 रेशियो 6, जो ऑप्शन ए पे ही है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बोल रहा है यदि a का 30%, बोला है यदि a का 30%, तो a का 30% को जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ लिखा था a का 30%, परसेंटेज हटाए हैं तो 100 से भाग दे दिए हैं। फिर बोला है बराबर b का 0.25, तो देखिएगा ध्यान से, अगर 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 100 से भाग देंगे, अगर 1 अंक पे रहता तो 10 से भाग देते, अगर 3 अंक पे रहता भैया तो 4 से भाग देते। तो हम लिख सकते दशमलव को हटाकर 100 से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 100 से। फिर बोला है c का 1/5 बराबर c का 1/5 बराबर c का 1/5 हो, तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। a रेशियो b रेशियो c का मान पूछा, चलेगा इसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा 0 से 0 कट गया, बचा कितना? 3, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 3a बटा के। देखिएगा ध्यान से, 0 से 0 कट गया तो जब गुना करेंगे तो आएगा 3a बटा के 10 बराबर 25 से कम 25 और 25 चौक का 100 आएगा b बटा के, आएगा भैया b बटा के 4। ठीक उसी प्रकार आएगा c बटा के 5। इसको हम इस टाइप से लिख दें। अभी बताए थे कि जब बराबर का केस हो तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, मतलब अंश का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, तो 3 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। और रूल का कहता है कि a रेशियो b रेशियो c पूछा, तो आपको पहले 3 का भाग 3 में देंगे तो आएगा 1, 1 का गुना 10 में करेंगे तो a का मान का आया भैया 10। ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुना 4 में करेंगे तो 3 चौक को 12 होगा। तो फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार 1 है तो 3 बार ही जाएगा, 3 आएगा, 3 बचे 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा a रेशियो b रेशियो c बराबर 10 रेशियो 12 रेशियो 15, जो कि आप लोग को ऑप्शन
ए पे ही दिख रहा है 16 नंबर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, दिया है ए बराबर यदि ए बटा के 3 बराबर बी बटा के 4 बराबर सी बटा के 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा के सी का मान पूछा है। क्या पूछा है? सी का मान पूछा है। तो हम बताए थे कि अगर अंश में एक हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा वो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 ही होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब ये बताए थे भैया कि जब अंश में एक दिखे तो जो हर का मान होता है वही उसका रेशियो होता है। तो मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 3 रेशियो 4 रेशियो 5। पूछा क्या है कि तीनों को जोड़ दीजिए और सी से भाग दे दीजिए। मतलब कि 4 3 7 और 5, देखिएगा 3 रेशियो 4 रेशियो सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा क्योंकि 7 होगा। तो यहाँ आएगा 3 रेशियो 4 रेशियो 7। तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 7 7 14। किससे भाग देंगे? सी से। सी कितना है? 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भैया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बोल रहा है, दिया है यदि दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 3 4। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो पूछा है ए बटा के बी रेशियो ए बटा के बी रेशियो बी बटा के सी रेशियो सी बटा के ए बटा के बी रेशियो बी बटा के सी रेशियो सी बटा के ए दिया होगा। क्या दिया भैया? सी बटा के ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बस मान तो पुट करना है। तो चलिएगा मान रख दे रहे हैं। ए का मान 2 है तो 2 रख दीजिएगा। बी का मान 3 तो 2 बटा के 3। ठीक वैसे बी का मान 3 है 3 रख दीजिएगा और सी का मान 4 है 4 रख दीजिएगा। ठीक वैसे ही रखिएगा किसका मान, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा। सी का मान दिया है भैया 4, सी का मान 4 और ए का मान 2, ए का मान 2 तो 4 बटा के 2। अब ये हम बताएंगे इसे सिंपल में बदलेंगे। ऐसे तो आंसर देगा ही नहीं कि ऑप्शन में दिया है। चलिएगा देखते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया, सिंपल में दिया। तो सिंपल इसे एलसीएम ले लीजिए। किसका? हर का। बराबर नहीं है कि अंश का लेंगे, बराबर के केस में एलसीएम अंश का लेते हैं और बराबर का केस न हो तो हर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 4 और 2 एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। इसका मतलब कि ऐसा संख्या सोचिए जो 3 4 और 2 से कट जाए। तो क्या होगा भैया? 12 होगा। देखिएगा 2 से 12 कट जा रहा है, यहाँ भी 12 एलसीएम, यहाँ भी 12 ले लीजिएगा। तो 3 चौको 12 तो आ जाएगा 4 दुना के 8 रेशियो 4 3 12 3 त्रिके 9 रेशियो 2 छक्का 12 6 चौको 24। तो इस वाले का आंसर होगा 8 रेशियो 9 रेशियो 24, जो कि आप लोग को ऑप्शन बी पे दिख रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का बोल रहा है ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4। ए रेशियो बी बराबर भैया दिया है 3 रेशियो 4। बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 7। बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 7। सी रेशियो डी बराबर 8 रेशियो 9। सी रेशियो डी बराबर 8 रेशियो 9। तो पूछा गया तो ए रेशियो डी का मान पूछा है।
हम बताए थे कल ही कंसेप्ट में कि जब ए रेशियो डी का मान पूछे तो ए का मान यही होता है और डी का मान यह होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 गुना कीजिए सीधा सीधा, 5 3 15 15 ठे 120, 4 7 28, देखिएगा 4 7 28 अगुड़े 9, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा 4 7 28 अगुड़े 9। तो चलिएगा 4 से काट रहे हैं दोनों को, तो ए रेशियो डी बराबर आएगा 4 3 12 आ गया 30, 4 7 28 अगुड़ते 9, फिर 3 से काटिएगा तो ए रेशियो डी बराबर आएगा 3 दाम में 30 और 3 त्रिके 9 और 7 त्रिके 21। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 10 रेशियो 21। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, देखिएगा आप लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन 10 रेशियो 21 जो ऑप्शन सी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखेगा। बी रेशियो सी बराबर, बी रेशियो सी बराबर दिया 9 रेशियो 7, 9 रेशियो 7, सी रेशियो डी बराबर, सी रेशियो डी बराबर भैया दिया 14 रेशियो 15, 14 रेशियो 15 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, देखिएगा ए बी से लास्ट है तो बी से शुरू भी है, सी से लास्ट है तो सी से शुरू भी है, तो एकदम सही है। यहां से निकालिएगा चतुर्भुज तो बस बनाना है। तो देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान, इस दशा में क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं। तो देखिएगा 9 गुना के 18, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। देखिएगा 9 गुना के 18, 18 गुणते 14, 18 गुणते 14, ये ए का मान निकला है, बस सीधा सीधा गुना कर रहे हैं। 9 गुना के 18, 18 गुणते 14 ए का मान। अब बी का मान देखिएगा 9 3 27 और 27 गुणते 14, 9 3 27 और 27 गुणते 14, यहीं पे छोड़ दीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा अगर इस तरह नहीं करेंगे। तो सी का मान अगर निकालना है तो 7 के 21, 21 गुणते 14, तो यहाँ लिख लीजिएगा 21 गुणते 14, ये सी का मान है। ठीक उसी प्रकार डी का मान ज्ञात करना है तो 7 के 21, 21 गुणते 15, 21 गुणते 15। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो इस दशा में क्या करेंगे कि सब देख रहे हैं, इसमें 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, वहां लेकिन 21, इसका मतलब कि सब 7 का गुणनफल है तो 7 से पहले काटिएगा। तो देखिएगा 7 गुना के 14, 2 बचा 18 गुना के 36, तो ए का मान 36 आ गया। ठीक वैसे ही 7 गुना के 14 और 27 गुना के 54 आ गया बी का मान। ठीक उसी प्रकार 7 गुना के 14 और 21 गुना के 42 आ गया सी का मान। ठीक उसी प्रकार देखिएगा 7 त्रिके 21, 3 और 15 तिया 45, इस सी का मान आ गया। अब देखिएगा ए भी 3 से कटेगा तो इसे और डिवाइड कीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 3 एकम 3 8 के 24, 3 एकम 3 3 चौको 12 और 15 तिया 45। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 12 रेशियो 18 रेशियो 14 रेशियो 15, जो कि आप लोग को 12 18 14 15 ऑप्शन सी पे दिखेगा। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा होगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 था, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी का भैया 12 18 14 और 15,
तो जब भी कैलकुलेशन आए तो मल्टीपल में ही मान निकाल कर उसे डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को देख रहे हैं। यह बोला है कि यदि ए रेशियो बी बराबर 1/2, ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 3/8 3/8 फिर दिया है भैया बी रेशियो सी, क्या दिया है? बी रेशियो सी बराबर दिया है 1/3 रेशियो 5/9 ये दिया है सी रेशियो डी। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, सी रेशियो डी दिया है, क्या दिया है? सी रेशियो डी। सी रेशियो डी दिया है 5/6 5/6 रेशियो 3/4। तो पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसे सिंपल में कर लीजिएगा। बताइएगा कि यहाँ 2 और 8 का एलसीएम का होगा 8 होगा, तो 8 से यहाँ भी गुना करेंगे, 8 से यहाँ भी। तो जब इसे सिंपल करेंगे तो ए रेशियो बी बराबर आ जाएगा 2 चौको 8, 4 रेशियो 8 से 8 कट जाएगा, 3 एकम 3, तो क्या आ गया भैया 4 रेशियो 3। ठीक उसी प्रकार यहाँ 9 से गुना कर दीजिएगा, एलसीएम का होगा 9, इसका मान आ जाएगा 3 3 के 9, 3 एकम 3, तो 3 रेशियो 9 से 9 कट गया, 5 आ गया। ठीक इसी प्रकार सी रेशियो डी का मान जब निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे 6 और 4 का एलसीएम, तो यहाँ लेना पड़ेगा 12, क्योंकि 12 ही दोनों से कटेंगे। तो इस दशा में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 गुना के 12, 5 गुना के 10 और 4 3 या 12, 3 3 के 9। तो देखिएगा जिससे लास्ट है उसी से शुरुआत भी है। तो पूछ क्या रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। क्या पूछा है भैया? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो चलिएगा ए का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा 4 3 या 12, 12 दाव में 120, ए का मान आ गया भैया 120। ठीक उसी प्रकार बी का मान 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 दाव में 90 आ गया। ठीक उसी प्रकार सी का मान ज्ञात कर रहे हैं। 3 5 15, 15 दाव में 150, सी का मान आ गया। और डी का मान ज्ञात करने के लिए 3 5 15, 15 9, 15 दाव में 150, तो 150 में से 15 घटा दी 135, 15 9 135। अब ये 5 से सब कटेगा, तो 5 सी से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान 5 गुना के 10, 5 चौको 20, 18 5 90, 15 5 3 15, 5 से भी काटिएगा इसे, तो 5 गुना के 10, 5 7 35, 3 से एक बार और डिवाइड कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, सी रेशियो डी का मान 3 से 8 के 24, 3 6 18, 3 दाव में 30 और 9 3 27। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, जो कि आप लोग को ऑप्शन 8 6 10 बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि एक ऐसा
यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरा बेसिक से और कंसेप्ट के साथ पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कराए जाएंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को 22 नंबर दिख रहा होगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। ए रेशियो बी बराबर 2/9। ए रेशियो बी बराबर दिया है 2/9 रेशियो 2/9 रेशियो 1/3। फिर बी से लास्ट हो रहा है तो बी से ही शुरुआत कीजिएगा। तो बी रेशियो सी बराबर निकालिएगा। देखिएगा क्या दिया है, बी रेशियो सी बराबर दिया भी 2/7 रेशियो 5/14। 2/7 रेशियो 5/14। अब सी से लास्ट हो रहा है तो सी से ही शुरुआत कीजिएगा। तो सी रेशियो डी बराबर देखिएगा इसमें दिया है डी रेशियो सी बराबर, तो हम उल्टा किए हैं, सी रेशियो डी बराबर किए हैं तो उसे भी उल्टा करके ही लिखेंगे। तो पलट दीजिएगा 3/5 रेशियो 3/5 रेशियो 7/10। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया है डी रेशियो सी बराबर 7/के क्या दिया है भैया, डी रेशियो सी बराबर दिया 7/10 रेशियो 3/5। तो हम इसे पलट दिए हैं सी रेशियो डी, तो हम रेशियो को भी पलटना होगा तो फिर पलट कर रेशियो को लिख दिए, क्योंकि जिससे लास्ट होता है शुरुआत उसी से होगा। इस दशा में पूछा गया ए रेशियो, क्या पूछा भैया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात। तो चलेगा इसे और सिंपल करते हैं। अब ये बताया है कि एलसीएम ले लीजिएगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तो यहाँ 9 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 9 से गुना कीजिएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 1 कम 2 रेशियो 3 3 9 और 3 1 कम 3, तो 2 रेशियो 3 आ गया। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ आ गया फाइनल सॉल्व करने के बाद 2 रेशियो 3। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ 7 और 14 का एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा भैया, 14 होगा। तो 14 का गुना यहाँ कर देंगे, तो 7 गुना के 14, 2 गुना के आ गया यहाँ पे 4 रेशियो 14 से 14 कट गया, 5 1 कम 5 आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ एलसीएम 10 होगा, क्या होगा 10 होगा, तो 10 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 10 से यहाँ भी, तो 5 गुना के 10, 3 गुना के 6, तो ये आ गया 6 रेशियो 10 से 10 कट गया 7, 6 रेशियो 7। तो चलिएगा आप निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो इस दशा में ए का मान निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं, 4 गुना के 8, 8 6 48, तो ए का मान आ गया भैया 48। बी का मान निकाल रहे हैं, 4 3 12, 12 6 72, ये बी का मान निकलेगा, ये ए का मान, तो ये आ गया भैया 72। और सी का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो 5 3 15, 15 6 90, कितना आएगा भैया 90। डी का मान ज्ञात कीजिए, तो 5 3 15, 15 7 105, 15 7 105। चलिएगा इसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 बचा, 1 हो गया 18, 3 6 18, 3 गुना के 6, 3 चौक को 12, 30 3 90, 3 3 के 9, 3 5 15। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। 16 का इस वाले क्वेश्चन का आंसर 16 24 30 35, 16 24 30 35 जो ऑप्शन सी पे दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर या दिया है 4 रेशियो 7 रेशियो 11 तथा बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर बी, देखिएगा बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या दिया है,
21 33 44, 21 रेशियो 33 रेशियो 44 इस दशा में पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस लगाइएगा। देखिएगा यहाँ सी देखिएगा दूसरे नंबर पे है। कहाँ है सी? दूसरे नंबर पे। यहाँ 33 है, यहाँ सी तीसरे नंबर पे, इसका मतलब 11 है। तो सी का मान अगर बराबर कर दे पहले, तो यहाँ 33 है, यहाँ 11, तो इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं। अगर यहाँ हम 3 से गुना करेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, देखिएगा एडजस्ट कीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आएगा 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 और 7 के 21 11 33। अब जैसे मान पूछ रहा है ठीक रख दीजिएगा। ए का मान पूछा है तो देखिएगा ए का मान कितना है? 12, तो लिख दीजिएगा 12। बी का मान पूछा है तो बी दोनों यहाँ मिला लीजिएगा। देखिएगा बी यहाँ 21 है और यहाँ बी 21 है, तो 12 रेशियो 21। सी का मान देखिएगा भैया बराबर किए हैं, कितना है? 33, और डी का मान 44। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44। 12 21 33 44 जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 का बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, बहुत ही सिंपल है। दिया है ए रेशियो बी बराबर ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी। तो पूछा है तो ए के पावर 4 रेशियो बी के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। कल अगले वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे कि जहां बराबर दिखे वहां समानुपात लगा सकते हैं। समानुपात की जगह बराबर तो हम लिख सकते हैं इसी को ए रेशियो बी समानुपाते बी रेशियो सी। कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो देखिएगा जो मध्य का गुणनफल होता है लास्ट के गुणनफल के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर बराबर कहा गया भैया ए सी। तो बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए सी। तो ठीक इसी प्रकार हम लिख दें ए के पावर 4। पहले देखिएगा ए के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए के पावर 2 गुणे ए के पावर 2। जब गुना करेंगे तो घात जुड़ जाता है, ए के पावर 4 ही लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है? भाग होता है, अनुपात मतलब तो भाग। अब b की जगह क्या रख दे रहे हैं? b के पावर 2 गुणे b के पावर 2। कोई दिक्कत? अगर गुना करेंगे तो b के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ निकाल दिए कि b स्क्वायर बराबर ac। तो यहाँ से तो पहले है a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर, अब b स्क्वायर बराबर ac। तो a गुणे ac, इसकी जगह ac, इसके जगह भी रखेंगे। तो देखिएगा इसे हम गुना कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर गुणते ए स्क्वायर बटा के इनका गुना करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर गुना करने के बाद। तो देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, फाइनल बचा क्या? ए स्क्वायर बटा है तो रेशियो लगा सकते हैं, बटा सी स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है यदि ए का 15%, बी का 20% हो तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का 15% बराबर, परसेंटेज है 15, ए का देखिएगा ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो
ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए, ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कटिए तो 5 3 या 15 और 5 चौक को 20, फाइनल का बचा 3a का बचा भैया 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b। इस दशा में a रेशियो b का मान, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 और b का मान कितना आ जाएगा भैया उल्टा कर देंगे 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 रेशियो 3। b का मान 3 हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, जो आप लोग को ऑप्शन बी पे ही दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।